जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में एकदम सही देखा कि अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है बजाज ऑटो कंपनी के, तो उन सबके लिए अब तक की सबसे बड़ी नेगेटिव अपडेट सामने निकल के आ चुके हैं। दोस्तों उस नेगेटिव अपडेट के कारण हमें इसके स्टॉक प्राइस के ऊपर एक काफी बड़ा नेगेटिव डाउनफॉल जरूर होते हुए देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ जो बड़े बड़े एफआईएस होते हैं, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी इस कंपनी के स्टॉक को सेल कर सकते हैं। तो देखेंगे फिर ओवरऑल सबसे बड़ी न्यूज क्या है एंड उसी के साथ साथ इस कंपनी में आगे आपकी क्या रणनीति रह सकती है। तो दोस्तों वो सब कंप्लीट चीजें हम आज के इस वीडियो में पूरा प्रॉपर डिस्कशन करने वाले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले अभी अगर आप देख रहे हो इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो है नियर अराउंड 3544 रुपए करीब। दोस्तों वापस कहना चाहूंगा जितने भी शेयर होल्डर्स है बजाज ऑटो कंपनी के, उन सबके लिए आज का वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट मैं करता नहीं, लेकिन प्लीज वीडियो आपने जरूर एंड तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अभी अगर मैं आपको दिखाना चाहूं इस कंपनी के थोड़ा रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहां पे हमें एक साल के अंदर मोर देन अगर देखा जाए 15% से भी कम रिटर्न्स कमा के दिए। लेकिन दोस्तों अभी अगर देखा जाए कोई भी स्टॉक हमें एक साल के अंदर 15 से 20% जितने रिटर्न्स कमा के दे देता है, तो वो काफी ज्यादा बढ़िया बात मानी जाती है। लेकिन वेरस अगर आप कंपेयर करोगे निफ्टी 50 के अंदर भी पिछले एक साल के अंदर हमें मोर देन 50% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिल चुकी है। दोस्तों अगर देखा जाए कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनी पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप देखा जाए 3 व्हीलर सेगमेंट जो कंपनी ऑटो रिक्शा बनाती है उस सेगमेंट में ये कंपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है। इतने बड़े कंपनी के अंदर हमें अगर इतना खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, तो वो तो डेफिनेटली नेगेटिव बात तो ये होती ही होती है। अगर आप देखोगे दोस्तों इस कंपनी के अंदर पूरे 8 से 9 महीने का अगर देखा जाए, पूरे 8 से 9 महीने से ये कंपनी अभी एक ही साइडवेज पैटर्न में चल रहे हैं। दोस्तों ये जो नेगेटिव न्यूज है उसके कारण हमें इसके अंदर और भी ज्यादा गिरावट जरूर होते हुए देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। देन दोस्तों देखा जाए इस कंपनी के 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहां पे हमें 5 साल के अंदर मोर देन 35% से भी ज्यादा रिटर्न्स। एंड अगर मैं आपको दिखाना चाहूं इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहां पे हमें 20 साल के अंदर मोर देन 1212% से, मतलब अगर देखा जाए रफली 1220% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दे दिए थे। एज सच में इसे मल्टीबैगर तो कंसिडर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ काफी अच्छे खासे रिटर्न्स हमें यहां पे बजाज ऑटो कंपनी ने कमा के दे दिए थे। एंड दोस्तों अगर आप एक और थिंग नोटिस करोगे, अगर देखा जाए कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर आपका जो फोकस है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए जो रिटर्न्स होते हैं उसके ऊपर भी आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस, आपका जो फोकस होना चाहिए वो मेन होना चाहिए दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। अगर आप देखोगे बजाज ऑटो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसके अंदर भी यहाँ पे हमें काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी नजर, पहले कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ा, वापस नीचे गिरा, वापस नीचे गिरा, वापस गिरा। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए ऐसा जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए कंपनी के बिजनेस के अंदर, वो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों अगर आप देखा जाए कोई भी बिजनेस अगर हमें एक साल के अंदर मोर देन 15% से भी ज्यादा अगर वो ग्रो होता है, तो वो आपके लिए एक काफी अच्छी खासी बात बन जाती है। लेकिन अगर देखा जाए जिसके अंदर इतनी ज्यादा मेजर डाउनफॉल यहाँ पे हमें देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बढ़ना चाहेंगे हमारे आज के न्यूज के तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप यहां पे ऊपर रीड करोगे तो आईटी मेजर विप्रो टू रिप्लेस बजाज ऑटो इन सेंसेक्स इफेक्टिव दिसंबर 20। यानी कि दोस्तों अभी अगर देखा जाए, आप सबने निफ्टी 50 के बारे में सुना, अगर देखा जाए बेसिकली निफ्टी 50 के अंदर पूरे 50 इंडिया के दिग्गज स्टॉक लिस्टेड है। अगर देखा जाए वैसे सेंसेक्स होता है जिसके अंदर भी कुछ निफ्टी 50 के स्टॉक एंड कुछ बाकी के स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं जो सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड होते हैं। अगर देखा जाए सेंसेक्स के अंदर आई गेस 30% जितने कंप्लीट स्टॉक अभी यहाँ पे होते हैं। लेकिन अभी अगर देखा जाए जो बजाज ऑटो कंपनी जो अपनी कंपनी वो अगर देखा जाए पूरे के पूरे अगर आप देखा जाए जो मतलब सेंसेक्स के अंदर ये कंपनी पहले लिस्टेड थी, उसी के साथ साथ ये कंपनी निफ्टी 50 के अंदर भी पहले शामिल थी। लेकिन अगर आप देखा जाए तो सभी जो अपनी ये बजाज ऑटो कंपनी वो उसको अगर देखा जाए यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर से बाहर निकाल दिया गया। जो अगर अपनी जो विप्रो कंपनी है जो इंडिया की पूरी 3rd बिगेस्ट कंपनी इन होल आईटी सेक्टर है, दोस्तों अभी विप्रो कंपनी को यहाँ पे सेंसेक्स में ऐड किया गया। अगर देखा जाए जो विप्रो कंपनी है उसके अंदर मोर देन 166 मिलियन से भी ज्यादा इन्फ्लो आने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन हम विप्रो के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे। लेकिन अभी अगर देखा जाए बजाज ऑटो के अंदर अगर देखा जाए यहाँ पे हमें आउटफ्लो आने की बजाज ऑटो के अंदर यहाँ पे मोर देन 80 मिलियन से भी ज्यादा जो उसका 80 मिलियन से भी ज्यादा जो $80 मिलियन से भी ज्यादा पैसे बजाज ऑटो कंपनी में से निकाले जा सकते हैं। डॉलर मतलब सिंपली एफआईएस के द्वारा, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्योंकि दोस्तों अभी अगर देखा जाए किसी स्टॉक, कोई भी स्टॉक अगर अच्छे इंडेक्स में आ जाता है तो उसके लिए काफी अच्छी खासी बात बन जाती है। अगर वैसे ही कोई स्टॉक अगर किसी एक सबसे बड़े इंडेक्स के अगर बाहर भी आ जाता है तो उतनी ज्यादा वो नेगेटिव न्यूज उस स्टॉक के लिए बन जाती है।
तो दोस्तों सबसे पहले सर आपने न्यूज़ तो समझा दी कि बजाज ऑटो कंपनी को यहाँ पे सेंसेक्स से बाहर निकाला गया, ये कंपनी काफ़ी अच्छे खासे बड़े इंडेक्स से बाहर आ गई। तो दोस्तों सर हमने अभी यहाँ पे करना क्या चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले अभी अगर देखा जाए बजाज ऑटो कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं कि भाई कंपनी के अंदर माल बेच देना एंड कंपनी को लीव कर देना। अगर देखा जाए कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरे इंडिया के टॉप 5 ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर हमें इसका नाम देखने को मिल जाता है। ये कंपनी ऑटो रिक्शा के अंदर भी अपना जो बिजनेस है उसको काफ़ी अच्छे तरह से एक्सपांड कर रही है। अगर देखा जाए जो कंपनी आई गेस वाउज एमआईडीसी की तरफ अपना जो काफी बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ई व्हीकल जो अपने जो टू व्हीलर सेगमेंट होते हैं उसको अगर काफी अच्छे तरह से इंप्रूव करने के लिए भी यहाँ पे और भी ज्यादा बड़े बड़े प्लान डाल रहे हैं। अगर देखा जाए कंपनी का केटीएम के अंदर जो मतलब यूथ होता है उनको केटीएम बाइक का नाम आपने सुना होगा, तो उनके पास जो बाइक होती है उसके अंदर भी इस कंपनी के मोर देन 46% से भी ज्यादा स्टेक अवेलेबल है। रफली कह रहा हूं, मुझे ऐसा नंबर याद नहीं लेकिन 46-47% का उनके पास स्टेक अवेलेबल। तो अगर देखा जाए ऐसा छोटी मोटी कंपनी तो ये बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी अगर देखा जाए हाल ही में 2018 से लेके अब तक जितने भी ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स होते हैं सबका परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें काफी ज्यादा खराब होते हुए देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों मार्केट का उससे क्या लेना देना, मार्केट को चाहिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट रिटर्न्स एंड उसी के साथ साथ कंपनी का जो बिजनेस है उसको कंसिस्टेंटली एकदम अच्छे तरह से इंप्रूव होना चाहिए। वही सारी चीजें मार्केट को चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें यहाँ पे हमें बजाज ऑटो कंपनी में होते हुए देखने को नहीं मिले। अगर देखा जाए इस कंपनी ने 5 साल के अंदर 35% से भी ज्यादा कम रिटर्न्स कमा के दे दिए थे, जो बिल्कुल भी बुरी बात होती है। लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली कंपनी अपने बिजनेस को इंप्रूव करने वाली है, उसमें कोई हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं। लेकिन ऐसा छोटे टाइम के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है एंड अगर गिरावट होती भी तो जरूर आप इसे खरीद सकते हो। लीडिंग कंपनी है, आने वाले टाइम में इसे बढ़ना ही, हाँ इंडेक्स के बाहर आ गए ये मतलब लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा, छोटी मोटी करेक्शन होगी शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर ऐसा कुछ ज्यादा इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को नहीं मिल सकता एंड इसका मतलब ये भी नहीं होता कि कोई स्टॉक अगर इतने बड़े इंडेक्स से बाहर आ जाता है तो ये स्टॉक खराब है। तो सारे के सारे न्यूज मैंने आपको शेयर कर दिए एंड अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड उसी के साथ साथ अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।